नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और आज बात करेंगे धर्म परिवर्तन के उस गुनाह की जो देश के कोने कोने तक फैल रहा है और जिसके नेटवर्क के तार जो हैं वो 7 समंदर पार तक बिछे हुए हैं। धर्म परिवर्तन गुनाह की बिसात पर किस तरह से इसके जो शातिर खिलाड़ी हैं पूरे देश भर में फैले हैं। शहर शहर इसके शातिर खिलाड़ी लोगों का ब्रेन वॉश करके इंटरनेशनल फंडिंग के जरिए कैसे धर्म परिवर्तन के इस गुनाह को अंजाम दे रहे हैं, आपको बताएंगे। आपको दिखाएंगे एटीएस ने कैसे धर्म परिवर्तन के इस रैकेट चलाने वाले ऐसे ही शातिर खिलाड़ी को धर दबोचा और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि कैसे 7 समंदर पार से पूरा ये नेटवर्क चलता है, इसके लिए फंडिंग होती है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं मौलाना के महापाप का कच्चा चिट्ठा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एतराज नहीं है कि तालीम के नाम पर यह यूनिवर्सिटी अव्वल है। सियासी फलक तक पहुंचे कई शख्सियत का ताल्लुक इसी यूनिवर्सिटी से है, लेकिन एक स्याह सच ये भी है कि विवादों में इसका दामन हमेशा दागदार होता रहा है। जी हाँ, एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी धर्म परिवर्तन के संगीन गुनाह का गवाह बन रही है। एटीएस की गिरफ्त में आए उमर गौतम के कबूलनामे ने उस सच का खुलासा किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम लखनऊ से अलीगढ़ पहुंच गई। कैंपस में एटीएस की टीम के कदमताल ने एक बार फिर प्रशासन से लेकर वहां तालीम हासिल करने आए छात्रों तक के जहन में सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि एटीएस को तलाश थी उस शख्स की जिसे धर्मांतरण के गुनाह में शामिल शातिर खिलाड़ियों ने शिकार बनाया था। जांच के नाम पर कुछ पन्ने पलटे गए, अतीत को खंगाला गया, फिर जो हकीकत सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली थी। मालूम हुआ कि उमर गौतम ने यूनिवर्सिटी के उस शख्स का धर्म परिवर्तन किया था जो लैंड एंड गार्डन डिपार्टमेंट में बतौर माली तैनात था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला वो शख्स जून 2017 से यूनिवर्सिटी में बतौर माली का काम कर रहा था। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ भी निशाना मूक बधिर माली को बनाया गया, जिसका खुलासा उसकी मां ने किया है। एटीएस की टीम ने माली की मां से तमाम दस्तावेज हासिल किए हैं जो उमर गौतम के कुकर्मों की कुंडली खोलने में कारगर साबित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जांच के दौरान सिर्फ माली ही नहीं, कुछ और भी हैं जिन्हें उमर ने अपने खौफनाक खेल में मोहरा बनाया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भाई बहन के धर्म परिवर्तन के तार कहीं उमर गौतम के संगठन से तो नहीं जुड़े हैं। भाई बहन के पिता की मौत के बाद कुछ लोगों ने आर्थिक मदद की थी। आखिर वो कौन थे? युवक की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके संगीत के शौक को पूरा करने के लिए उसे विदेश किसने भेजा? उसके पिता प्राइवेट नौकरी करते थे, घर के हालात ठीक नहीं थे, पूरा परिवार किराए के मकान में रहता था, लेकिन पिता की मौत के बाद अचानक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में घर खरीद लिया। आखिर किसकी मेहरबानी थी? आखिर गैर समुदाय के वो लोग कौन थे जो उसके घर आते थे? इसका खुलासा नहीं हो पाया है। भाई के बार बार विदेश जाने के पीछे क्या मकसद था? आखिर उन दिनों भाई बहन के घर वाले सामने क्यों नहीं आ रहे? माँ दोनों के धर्म परिवर्तन की बात कबूल तो कर रही है, लेकिन खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। क्या उस पर धर्मांतरण के शातिर खिलाड़ियों का कोई दबाव है? ये वो सवाल है जिसकी रोशनी में शक की गुंजाइश बन रही है। क्या उन दोनों के धर्म परिवर्तन के पीछे भी कहीं उमर गौतम ही तो शामिल नहीं? क्योंकि गौतम के गुनाहों की गवाही अलीगढ़ में मिलनी शुरू हो चुकी है। अभी और कितनी गवाहियां दर्ज होंगी कहना मुश्किल। टीम न्यूज नेशन। गुनाह की बिसात पर धर्म परिवर्तन की जो चौसर बिछी थी उसके खिलाड़ी ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में फैले हुए थे। ये शातिर खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के 7 राज्यों में भी धर्म परिवर्तन के इस गोरख धंधे को, इस कारनामे को अंजाम दे रहे थे। किस तरह से उमर गौतम और जहांगीर मिलकर इस पूरे नेक्सस को अंजाम दिया करते थे और इनके जो तार अब जुड़ने शुरू हुए हैं इनकी फंडिंग के, तो पता चला है कि कैसे इस्लामिक देश जो थे इन्हें बाकायदा फंडिंग और हर तरह का सपोर्ट मुहैया करा रहे थे हिंदुस्तान में इस काले कारनामे को, इस धर्म परिवर्तन के गुनाह को अंजाम देने के लिए।
समंदर पार नेटवर्क, हिंदुस्तान के 15 राज्यों में गुनाह अरबों की संपत्ति। जी हाँ, यह हकीकत है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले श्याम प्रताप सिंह गौतम उर्फ उमर गौतम की, जो धर्म बदलकर मोहम्मद उमर गौतम क्या हुआ, उसकी फितरत ही बदल गई। जिंदगी जीने का फलसफा बदल गया। मुल्क में रहकर वो मुल्क के दुश्मनों का मददगार बन गया। जी हाँ, सरहद पार की साजिश को हिंदुस्तान में अंजाम देने के लिए उसने मोहरा बनाना शुरू किया उन मजबूर लोगों को जिनका इस्तेमाल अपने हिसाब से वो कर सके। बाकायदा साल 2011-12 में इस्लामिक दवा सेंटर के नाम से संस्था बनाई। कागजों में इस संस्था का मकसद बेशक लोगों की मदद करना रहा हो, लेकिन मदद के नाम पर उमर गौतम जो भी कर रहा था वो किसी संगीन गुनाह से कम नहीं था। लेकिन जब उसके गुनाहों की गवाही कानून के मुलाजिमों तक पहुंची तो उसके गिरेबान कानून की गिरफ्त में आ गए और फिर कबूलनामे की हकीकत ने हर किसी को हैरान कर दिया। एटीएस की टीम ने उमर गौतम के ठिकानों से 600 से ज्यादा दस्तावेज बरामद किए, जिनमें धर्म परिवर्तन कराए गए लोगों के दस्तावेज शामिल हैं। अभी तक एटीएस को 300 से ज्यादा लोगों के सर्टिफिकेट मिले हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया था, लेकिन कहां है वो, ये एटीएस के सामने सबसे बड़ा सवाल है। एटीएस की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि इन दोनों के तार राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश सहित अन्य 15 जगहों में फैले थे। मौलाना उमर के पास अरबों की संपत्ति है। लखनऊ से पकड़े गए मौलाना उमर के पास इस्लामिक देशों से मिले मदद से अरबों की संपत्ति होने का अंदेशा है। इसकी जानकारी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम जांच में लगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी मौलाना उमर की संपत्ति का पता चला। साथ ही नई दिल्ली की दूसरी संपत्ति के दस्तावेज भी पुलिस को मिले हैं। नोएडा की संपत्ति के कागजों की भी जांच जारी है। जांच में ये भी सामने आया है कि मौलाना गाजियाबाद के किसी स्कूल में फंड देने का भी काम करता था। एटीएस अब मौलाना उमर के बैंक डिटेल्स को भी चेक कर रही है। मौलाना के शाइनिंग स्टार, आखिर क्या था मौलाना उमर गौतम का शाइनिंग स्टार? जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि मौलाना उमर गौतम ने 33 हाई क्वालिफाइड महिलाओं को इस्लाम कबूल कराया था। उमर गौतम ने इनमें एक MBA छात्रा ने तो धर्म बदलने के नाम पर अपना घर परिवार भी छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश एटीएस को ऐसी 33 महिलाओं की लिस्ट मिली है जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। सभी महिलाएं हाई क्वालिफाइड हैं। उमर गौतम से धर्म बदलने उच्च शिक्षित सभी महिलाओं को शाइनिंग स्टार्स नाम दिया गया था। कानपुर के घाटमपुर की रहने वाली रिचा अपना घर छोड़कर नोएडा शिफ्ट हुई। प्रयागराज के एक मुस्लिम प्रोफेसर ने रिचा का इस तरह से ब्रेन वॉश किया कि वो इस्लाम कबूल करके माहिन अली बन गई। मौलाना उमर गौतम धर्मांतरण के पहले दावत देता था। मौलाना ने कबूल किया कि दावत से इस्लाम का मतलब ये है धर्मांतरण के लिए पहले गेट टुगेदर के जरिए मिलना और फिर इस्लाम से होने वाले लाभ को लेकर लोगों का मन जीतना था। उमर गौतम ने बताया कि दावत का ये भी मतलब है कि लोगों का दिल जीत लो। वो कहता था ईश्वर एक ही है और वो भी खुदा ही है। धर्मांतरण के लिए सबसे पहले गीता पढ़ाई जाती है, फिर कुरान पढ़ाते हैं, फिर दोनों का अंतर बताया जाता है और इसके बाद साजिशन धर्म ग्रंथ गीता में कमियां बताई जाती हैं और फिर मुस्लिम ग्रंथ हदीस पढ़ाने के बाद पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। लेकिन मौलाना उमर का खेल अब खत्म हो चुका है। अब तो गुनाह कबूल करने की बारी है। टीम न्यूज़ नेशन। मौलाना उमर गौतम किस तरह के हथकंडे अपनाता था, वो उस गुनाह को अंजाम दे रहा था जिसे देशद्रोह भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो देश में रहकर न सिर्फ धर्म परिवर्तन का गुनाह कर रहा था बल्कि देश के दुश्मनों के इशारे पर वो पूरा कामकाज करता था और वो धर्म परिवर्तन करवाने के लिए मूक बधिर बच्चों को भी नहीं बख्शता था और ऐसी तिकड़म अपनाता था कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। आइए आपको बताते हैं धर्म परिवर्तन करवाने के लिए उसकी क्या कुछ तिक्रमें होती थीं और कैसे वो इसे अंजाम देता था, क्या था उसका मॉडस ऑपरेंडी। जो मामला उठा है उमर वाला, क्या कभी आपने देखा कि विद्यालय का आना जाना इसका? जी सर, ये बहुत सारे मौलाना आए थे सन 2020 में फरवरी के में। जी जी। ठंडी
सुना आपने, ये टीचर साफ साफ बता रही है कि मौलाना उमर गौतम और उसका गैंग अक्सर स्कूल में आया करता था और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता था। मामला यूपी के फतेहपुर का है, उसी जिले का जहां के पतुआ गांव का मौलाना उमर गौतम रहने वाला है, इसीलिए उसका फतेहपुर आना जाना लगा रहता था। यहाँ के एक नामचीन स्कूल नरुल हुदा में वो अक्सर आता था और स्कूल में हिंदू बच्चों को नमाज और उर्दू अरबी पढ़ाने की कोशिश की जाती थी। टीचर के मुताबिक अगर विरोध किया जाता था तो धमकी दी जाती थी। तो सर मैंने थोड़ा कंजेक्शन किया था कि ये जो LKG UKG में टीचर है, मदर टीचर अना मैम, ये वहाँ पे बराबर मतलब बच्चों को नमाज सिखाती थी। तो मैंने थोड़ा कंजेक्शन किया था कि अगर आपको पढ़ाना है तो मुस्लिम बच्चों को पढ़ाइएगा, हमारे हिंदू बच्चों को अलग कर दीजिए क्लास में। तो इनको बहुत बुरा लगा, फिर इस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी बेइज्जती की। इन्होंने क्या बोला, मौलाना सर ने सीधे बोले कि तुम्हारे कहने से क्या मैं बिल्डिंग दूसरी बनवाऊँ, दूसरी जगह शिफ्ट करूँ। 19-20 साल से मेरा स्कूल चला, आज तक किसी ने इतना बड़ा मुद्दा नहीं रखा जो तुम आज ये बात कह रही हो। इतना इशू कर दी हो एक दिन, मतलब नमाज अरबी उर्दू, जब देखो यही चिल्ला तुम ही एक, मतलब तुम आकर मेरा स्कूल जो है हिंदू मुस्लिम करके सब बिगाड़ रहे हो पूरा। तो सर वहाँ जो है तालीम देते हैं, कहते हैं हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी वहाँ बराबर करते हैं। महिला टीचर के मुताबिक साल 2020 में 20 से 25 मौलानाओं के साथ मौलाना उमर गौतम स्कूल में आया था और उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। सर ये सन 2020 में फरवरी में सर आए थे कुछ मौलाना यहाँ पे, 20 से 25 मौलाना थे सर। ये बम्बई के थे, कुछ दिल्ली के थे। तो उन्होंने हमको सुबह कॉल किया कि यहाँ पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, आप लोग आइएगा। तो सर हम लोग गए। जब हम लोग गए तो वहाँ बहुत सारे मौलाना आए थे। सर उनको देख के हमको थोड़ा सा डर लगा, तो हम लोग ऊपर चले गए। फिर वहाँ से हम लोग को ऊपर से बुला लिया गया। फिर हम लोग नीचे बैठे तो उन्होंने कहा कि बैठ जाइए, तो हम बैठ गए सर। फिर उसके बाद हमको मोटिवेट करने लगे थोड़ा सा बातों में अपने। मौलाना की इस करतूत का जब महिला टीचर ने विरोध किया तो उसे स्कूल से निकाल दिया गया और धमकियां दी जाने लगी, जिससे परेशान होकर टीचर ने स्कूल के प्रबंधक और उसके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। सिर्फ फतेहपुर ही नहीं, यूपी के कई स्कूलों के मासूम मौलाना उमर के निशाने पर थे। कानपुर से लेकर फतेहपुर और अलीगढ़ तक उसने अपना जाल फैला रखा था। फिलहाल उमर गौतम और उसके गैंग का कच्चा चिट्ठा खंगालने के लिए ATS ने 4 टीमें बनाई हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों में फैले उनके नेटवर्क और विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर तो वो धर्मांतरण की साजिश नहीं रच रहे। टीम न्यूज़ नेशन। तो मौलाना उमर विदेशों से मिलने वाली, खासतौर से इस्लामिक मुल्कों से मिलने वाली फंडिंग को किस तरह से इस्तेमाल करता था, उसने किन किन शहरों में अपने सेंटर खोले थे, इन तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश अभी जारी है। उसके जुर्म की हर दास्तां को पुलिस उससे उगलवाने में लगी हुई है और तमाम चीजें अब कानूनी दस्तावेजों में दर्ज हो रही हैं। न्यूज़ नेशन की टीम भी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि आखिर इसके शहरों में सेंटर कैसे चलते थे, जब वहां पहुंची तो इसके पूरे नेक्सस के बारे में जो जानकारी हमें मिली वो यकीनन होशफाख्ता करने वाली थी। लखनऊ के काकोरी इलाके में बना अल हरम एकेडमी। कहने को तो ये तालीम के नाम पर इसे बनाया गया। इस एकेडमी को अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की देखरेख में चलाया जाता है, लेकिन एक सच कागजों में ये भी दर्ज है कि सोसाइटी का उपाध्यक्ष वही मौलाना उमर गौतम है जो शामिल था धर्म परिवर्तन के गुनाह में। अब जरा सोचिए कैसी तालीम दी जाती होगी यहाँ। मस्जिद के नाम पर मजहब का धंधा होता था यहाँ। मजबूरी का मोल भाव होता था और किसी के धर्म को दिया जाता था मजहबी रंग। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि ATS की जांच में इस हकीकत का खुलासा हो चुका है। अब जरा देखिए, करोड़ों की जमीन पर बने इस एकेडमी के दरो दीवार को सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, CCTV की निगरानी में यहाँ के मुलाजिम और एकेडमी के आहत में ये मॉडर्न मस्जिद। सवाल लाजमी है कि करोड़ों की इस संपत्ति को बनाने वाले लोगों की सूची में कौन कौन शामिल है। न्यूज़ नेशन के कैमरे के सामने मुलाजिमों की खामोशी इस बात की गवाही दे रही है कि गुनाह को खामोशी की चादर से ढकने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कोशिश नाकाम है, क्योंकि इस एकेडमी की सरपरस्तों की सूची में शामिल मौलाना उमर गौतम ने अपने गुनाह की गवाही दे दी है। उमर की गवाही से ये बात भी सामने आई है कि उसके इस्लामिक दवा सेंटर को ISI के अलावा खाड़ी देशों और दूसरे अन्य देशों के कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन भी माली मदद पहुंचाते हैं।
और करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पर जो इमारतें बनाई गई हैं उनका काम अभी भी चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से काम रुक गया है और ये सब कुछ, ये सारा निर्माण कार्य, सारी जमीनों की खरीद फरोख्त पिछले 4 से 5 सालों के दौरान हुई। अभी आप अंदर, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा से कहूँगा कि अंदर दिखाएं कि निर्माण कार्य जो है, अधूरा निर्माण कार्य आपको दिखेगा। लॉकडाउन ना होता तो ये निर्माण कार्य पूरी गति से चल रहा होता। और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। देखिए ये इमारत बनी हुई है मस्जिद का, इसको ये मस्जिद की इमारत है, इसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए और बहुत शानदार तरीके से, बहुत पॉश तरीके से बनाई गई। करोड़ों रुपए खर्चे किए गए। उन्हीं मददगारों की बदौलत मौलाना उमर गौतम सरीखे शातिर लोगों ने धर्मांतरम की फैक्ट्री खड़ी कर ली। एटीएस ने काफ़ी कुछ परतें खोलना शुरू कर दिया है। हवाला का भी जो है एक इंडिकेशन मिला है, उसको भी देखना पड़ रहा है। कुछ बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं, एक विदेशी बैंक का बैंक अकाउंट भी है जिससे पैसा आया है, तो उसको भी देखा जा रहा है कि कैसे पैसा आया, क्यों आया है, किन लोगों ने पैसा विदेशों से दिया है। तो ये एक मनी एंगल जो है वो अपनी जगह है। दूसरा, धर्मांतरण का काफ़ी कुछ रिकॉर्ड मिला है और धर्मांतरण में लोभ लालच से जो है धर्मांतरण तो नहीं हुआ है। ऐसे मूक बधिर लोगों से कैसे संपर्क किया गया है ये भी देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, आईडीसी के अलावा दूसरे संगठन से भी उमर गौतम के रिश्ते हैं। लखनऊ के अल हुसैन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का उपाध्यक्ष को अल हसन संगठन से फंड मिलता है। साथ ही उमर के इस्लामिक दवा सेंटर को कई और संस्था से मदद पहुंचाए जाने की बात सामने आई। मसलन 5 FCRA रजिस्टर्ड एनजीओ से आईडीसी की फंडिंग, रजिस्टर्ड एनजीओ के जरिए आईडीसी को फंड सूत्र, आईडीसी के साथ दूसरे संगठनों में उमर के संबंध। मौलाना उमर गौतम के मददगारों की पूरी हकीकत अब एटीएस के सामने आ रही है। तमाम संबंधों का खुलासा हो रहा है, लेकिन सभी संबंधों के पीछे मौलाना का मकसद था सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन का संगीन गुनाह। टीम न्यूज़ नेशन। मदरसों की आड़ में मौलाना कैसे धर्म परिवर्तन के इस गुनाह को अंजाम देता था, किस तरह से वो बच्चों का ब्रेन वॉश करता था और कहां-कहां उसका रैकेट चल रहा था, इसी की तलाश करते हुए जोगेश्वरी, मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव एक मदरसे में पहुंचे और वहां क्या कुछ हो रहा था, आइए आपको दिखाते हैं। यूपी एटीएस की तफ्तीश में मुंबई की जिस इस्लामिक संस्था का जिक्र हो रहा है, मैं ठीक उसके दरवाजे पर खड़ा हूं। मुंबई के ओशिवरा इलाके में मरकजुल मारिफ नाम की ये जो मदरसा है, दरअसल इसका जिक्र हुआ है तफ्तीश में और आरोप ये लगे हैं कि विदेशों से जो फंडिंग आती है वो इस संस्था के ज़रिए आईडीसी मतलब इस्लामिक दावा सेंटर तक पहुंचती है, जिसका इस्तेमाल होता है टेरर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में, जिसका इस्तेमाल होता है धर्मांतरण में और धर्मांतरण से भी आगे लोगों को रेडिकलाइज करने और उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने के लिए। ये मदरसा फ़िलहाल इस वक्त बंद है। आप देख सकते हैं कि जो गेट है वो उस पर ताला लगा हुआ है। हालांकि इसके भीतर तकरीबन 3 एकड़ में फैला ये मरकज़ है जिसके अंदर मदरसा चलता है, बच्चों को तालीम दी जाती है, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन उन्होंने अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यू का जिक्र नहीं किया। हमने उनसे ज़रूर पूछा कि अगर विदेशी फंडिंग आपको नहीं होती तो इतना बड़ा मरकज़ जो है वो आप कैसे चलाते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इस पर वो कह रहे हैं कि इसको लेकर वो हिंदुस्तान और मुंबई के लोगों से ही पैसे लेते हैं और ये मरकज़ चलाते हैं, लेकिन विदेशी फंडिंग का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, कोई विदेशी फंडिंग इन्हें नहीं होती, ऐसा इनका दावा है। बावजूद इसके कि इस मरकज़ का एक इतिहास रहा, इसके खिलाफ FIR हो चुकी हैं, टेरर एक्टिविटी से लिंक इस मरकज़ को पहले भी किया गया है, लेकिन उन तमाम चीज़ों पर ये सफाई पेश कर रहे हैं कि वो बिल्कुल बेकसूर हैं, लेकिन कैमरे पर आने से बच रहे हैं। अब इसके पीछे उनकी क्या दलील है, क्या सोच है, वो हम नहीं जानते, लेकिन सवालों के घेरे में ये मरकजुल मारिफ, जो कि ओरिजिन जिसका असम का है लेकिन इसकी संस्थाएं तमाम शहरों में फैली हुई हैं, जिसके मुंबई वाले ब्रांच के सामने हम हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो किस तरह से मौलाना का ये धर्म परिवर्तन का रैकेट उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि शहर शहर फैला हुआ था और इसकी फंडिंग इस्लामिक देशों से भी हो रही थी, और किस तरह से ये फंडिंग हुई 7 समंदर पार, आइए आपको दिखाते हैं, समझाते हैं इसका पूरा का पूरा चैनल क्या था अगली रिपोर्ट में। आदित्य को बना दिया अब्दुल कादिर। शायद गुनाह के चौसर के शातिर खिलाड़ी अनजान थे कि उनके वही मोहरे एक दिन उनके गुनाह की गवाही देंगे। जी हाँ, कानपुर के काकादेव के आदित्य ने बताया है कि देश भर में हो रहे धर्मांतरम के पीछे इस्लामिक दावा सेंटर के साथ इंडोनेशिया के प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक डिफेंडर्स फ्रंट का भी हाथ है।
इसे FBI यानी फ्रंट पेम्बेला इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नेटवर्क केरल समेत पूरे दक्षिण भारत में है। ATS के अधिकारियों के सामने आदित्य ने इशारों में बताया कि केरल में उसकी नौकरी लगवाने से लेकर रहने का इंतजाम तक इसी संगठन के लोगों ने कराया था। ये लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं और सभाएं कर इस्लाम के प्रति मोटिवेट करते हैं। पूछताछ के दौरान सांकेतिक भाषा में बताया कि जब वह केरल पहुंचा तो वहां पर IDF से संबंधित लोग मिले थे। ATS की टीम के सामने आदित्य ने इस बात का भी खुलासा किया है कि केरल निवासी साबिर और शाहिद से वीडियो कॉल के जरिए उसकी बातचीत होती थी। यही दोनों उसको टेलीग्राम पर वीडियो भेजकर उसका माइंड वॉश करते थे। ऐसे में सवाल है कि क्या ये दोनों इंडोनेशिया के प्रतिबंधित संगठन या PFI से संबंधित हैं? आदित्य के खुलासे के बाद ATS अब हर पहलू की जांच में जुट गई है। टीम न्यूज़ नेशन। तो धर्म के प्रचार प्रसार के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के इस रैकेट का खुलासा हुआ है, जिसके तार 7 समंदर पार जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर आप एक धर्म को कैसे श्रेष्ठ साबित कर सकते हैं, जबरन बहला फुसलाकर या लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाने जैसा गुनाह करके। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।